बाबा सुखदेव कहते हैं, राजन हर जीव कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। अपने कर्मानुसार अच्छी योनि में जन्म पाता है। संसार में सबसे बड़ी अच्छी योनि क्या है? बोले मनुष्य योनि। इससे बढ़कर के कोई योनि नहीं है। क्यों बाबा मनुष्य योनि सबसे बड़ी है? बोले गाय भैंस पशु थोड़ी मंदिर जाएंगे, यात्रा में थोड़ी जाएंगे, या कथा थोड़ी श्रवण करेंगे। ये एक मनुष्य को ही ब्रह्मा ने बुद्धि दी है। सिर्फ इसी को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए धरा पर भेजा है। पशु हैं, पेट तो वो भी भरते हैं, वो भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। हम भी वही कार्य करते हैं। तो हम में उनमें अंतर क्या है? बोले ये मनुष्य शरीर, मोक्ष के द्वार पे एक ताला, उस ताले की चाबी कौन है? बोले मनुष्य शरीर। इस मनुष्य शरीर से आवागमन के कुचक्र से चाहो तो मुक्ति पालो, और चाहे यहां घर गाड़ी बंगले बनाने में सारा जीवन व्यतीत कर दो। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जिसका जन्म हुआ है मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा। जब अच्छे कर्म करते हैं, मोक्ष ना भी मिला तो बड़ी अच्छे कुल अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, तो संसार के सब सुख मिलते हैं। बड़ा सुंदर यहाँ पर प्रभु ने तत्व ज्ञान दिया है बाबा नंद बाबा को। क्यों? क्योंकि नंद बाबा के नजर में भगवान भगवान नहीं है, वो तो उनको एक पुत्र अपना बेटा मानते। इसीलिए तो प्रभु जब युधिष्ठिर जी राजा बने तो युधिष्ठिर जी को लगा कि मैंने अपनों को मारकर ये पद प्रतिष्ठा हासिल की, तो वहां पर प्रभु भी उपदेश दे सकते थे, परंतु नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो उनके बुआ के लड़के हैं। उस समय वो उपदेश देते तो बोले ये अपना है। तो ले जाकर के पितामह भीष्म से राजधर्मान, धर्म की परिभाषा सुंदर विस्तार रूप से पितामह भीष्म ने समझाई। ये नए नए राजा बने हैं, इनको कुछ तत्व ज्ञान दीजिए। पितामह ने कहा प्रभु ये कार्य तो आप भी कर सकते थे। बोले ये हमको उस दृष्टि से मानते ही नहीं हैं। आज इंद्र ने को पता चला कि इस बार जो प्रतिवर्ष दिवाली को हमारी पूजन हुआ करती थी, इस बार क्यों नहीं हुई। उनके गणों ने, सेवकों ने बताया प्रभु इस बार सेवा पूजा आपकी बंद हो गई। क्यों? बोले वो नंद बाबा का जो छोरा है ना, उसने गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। इंद्र कुपित हुआ, और कुपित होने के कारण परीक्षित अपने सांवर्तक नामक गण, मेघ जो हैं कई तरह के हैं, कुछ छोटी छोटी बूंदें गिराते हैं, और जो सांवर्तक नामक मेघ हैं वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी धाराओं से बारिश करते हैं। परीक्षित आज उन गणों ने भयंकर उस ब्रज वसुंधरा में बारिश की। सब गोपी ग्वाल वाल नंद बाबा यशोदा मैया कृष्ण के शरण में चली गई। लाला रक्षा करो रक्षा करो। किससे? बोले आज तो लगता है इंद्र देव कुपित हो गए। मैं पहले भी कहता था कि इंद्र के कोप से हमारी कोई रक्षा नहीं करेगा। प्रभु ने समस्त ब्रजवासियों को बुलाया और आश्वासन दिया, अरे चिंता क्यों करते हो? क्यों? जिन गोवर्धन नाथ की हमने पूजन की ही, आज वही गोवर्धन नाथ हमारी रक्षा भी करेंगे। प्रभु की सब शरण में जाते हैं, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। प्रभु ने कहा अरे ब्रजवासियों चिंता मत करो, यही गोवर्धन नाथ हमारी रक्षा करेंगे। समस्त ब्रजवासियों को कहा आप सब मिलकर के और अपने से कन्नी उंगली में 5 कोस लंबे चौड़े श्री गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलिया कृष्ण छत्राक निवबा।
बाबा सुखदेव परिभाषा भी देते हैं तो किसकी, बोले जैसे बरसात के समय कुकुरमुत्ता एक होता है छतरी के समान सफेद कलर का, जैसे बच्चे खेल खेल में उसको उखाड़ लेते हैं, वैसे जब ब्रजवासी शरण में गए तो प्रभु ने 5 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को अपनी कन्नी उंगली में परीक्षित धारण कर लिया। और यहां से एक नाम प्रभु का क्या पड़ा, गिरिराज धरण, गिर को धारण करने वाले भगवान। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। इंद्र कुपित होकर के बरसात करता रह गया। एक दिन, कई दिन बीत गए। एक दिन ब्रजवासियों ने कहा, लाला एक बात बोलूं। बोलो, क्या बोलना चाहते हैं? हम देख रहे हैं आज 7 दिन से आप गिरिराज को धारण किए हुए, हमारा कभी ये हाथ दुखे तो कभी ये हाथ लगा लेते हैं, कभी डंडा लगा लेते हैं, और मैं देख रहा हूं कि तू ऐसे ही अपनी उंगली में खड़ा है, तू एक विश्राम कर ले, हम लोग संभाल लेंगे। प्रभु ने कहा, ब्रजवासियों ये तुमसे नहीं संभलेंगे। ब्रजवासी कहने लगे, क्या तू ही पहलवान है? हम भी तो पहलवान हैं, तेरे को क्या लगता है कि तू अकेले धारण किया है? बोले हाँ। परंतु ब्रजवासियों ने जब जिद करी, प्रभु ने अपनी थोड़ी उंगली को जैसे ही टेढ़ी की, जितने भी डंडे थे सब टूटने लगे। अरे कन्हैया रक्षा कर, रक्षा कर। पुनः प्रभु ने परीक्षित धारण करके वही परिस्थिति में कर। समय बीतता चला गया। बेचारे, अब तो इंद्र ने बारिश, जल बचा नहीं, सारा जल समाप्त हो गया। प्रभु ने देखा अब इंद्रदेव का अहंकार समाप्त हो चुका, वही स्थान पर रख दिया। सब ब्रजवासी आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे सारे ब्रजवासी ग्वाल वाल चल रहे हैं। परीक्षित काना फूसी होने लगी नंद बाबा से ब्रजवासियों की। बाबा एक बात पूछूं? बोलो। आज मैं मान गया कि ये कन्हैया कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अपितु भगवान ही है। नंद बाबा कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, ये बात मुझको पहले गर्गाचार्य ने कही थी, मुझको लगता था कि ये बस ऐसे ही। आज मुझको विश्वास हो गया, हो ना हो ये भगवान है। ब्रजवासी लाला के पास दौड़े दौड़े जाते हैं, लाला लाला। आगे आगे कन्हैया चल रहे हैं, ब्रजवासी हाथ जोड़कर चल रहे हैं। प्रभु ने पूछा, ये क्या बात है आज? बोले लाला, जो होना था हो गया। अरे भैया, आप दूरी दूरी चल रहे हो, कंधे में हाथ डालकर चलते थे, आज क्या बात है? बोले राजन, प्रभु कहते कि आपका आज ये हाव भाव जो है ना, हमको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा लाला एक बात बता, तू आज सत्य सत्य बता दे कि तू भगवान है कि नहीं। कन्हैया कहते हैं, मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि मैं भगवान नहीं हूं। जब जब भगवत्ता बताने की बात आई तब तब छुपा ले रहे। तो भैया फिर तू भगवान नहीं है तो कौन है? जन्म होने की बात नहीं आई, इतनी लंबी चौड़ी पूतना का वध कर दिया। अरिष्टासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, न जाने कितने असुरों का। और अभी अभी तो हद ही हो गई कि तूने इतने लंबे चौड़े विशाल काय गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया और फिर भी बोलता है मैं भगवान नहीं हूं। कन्हैया कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, तुम बड़े भोले हो। मुझको गोवर्धन नाथ की जब हम पूजा कर रहे थे तो कान में गोवर्धन नाथ मेरे एक मंत्र दिए। क्या मंत्र दिए? बोले जिस व्यक्ति के ऊपर मैं अपनी दृष्टि डालूंगा उसकी आधी शक्ति मैं अपने में ले लूं। ओहो, अब तो ब्रजवासियों को जैसे ही प्रभु ने कहा वैसे ही सारे ब्रजवासी कहने लगे, क्यों रे नंद का लाला, पहले माखन मिश्री चुराता था और अब बल भी चुराने लगा। प्रभु कहते हैं, नहीं, मैं बल नहीं चुराया, ये तो मंत्र बतलाया था। मैं तो भगवत कृपा से, श्री किशोरी जी के कृपा से धारण किया कि कछु माखन को बल भरो,
कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन नाथ की पूजा भई। द्वितीया को सब ने भैया द्विज का त्योहार मनाया। तृतीया से नवमी पर्यंत 7 दिन तक इंद्र ने वर्षा की। 10वीं तिथि में एकांत पाकर के जो देवता के राजा इंद्र हैं वो प्रभु के पास आते हैं परीक्षित, और प्रभु की स्तुति करते हैं, लेकिन प्रभु फिर भी दृष्टि नहीं डाल रहे। इंद्र आता है, स्तुति करता है कि विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम स्थिरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधो। बड़ी सुंदर इंद्र ने स्तुति की है। क्या? विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम। एक शुद्ध होता है, एक विशुद्ध होता है। वे उपसर्ग लगा दिए। जैसे पानी है तो किसी ने पूछा ये पानी है, अब उसको पानी को हम और बल देना चाहें तो ये भैया विशुद्ध पानी है? तो इंद्र आकर के कहता है प्रभु आप सत नहीं अपितु विशुद्ध सत्वम, परम विशुद्ध हो, सत्व गुण से परे। हम देवता मनुष्य गण तो रजो तमो गुण से समन्वित हैं, पर प्रभु आप में ये गुण कहीं भी नहीं है। आपका जो धाम है ना वैकुंठ, परम शांत, आप माया से परे हो। हम जीव तो माया में बद्ध हैं, लिप्त हैं, परंतु हे प्रभु आप तो माया से परे हो। हमारे अपराधों को क्षमा करिए। आप जगत के गुरु हैं, माननीयों के मान को भंग करने वाले हैं। आपका ये जो बपू है ना अनंत का वाचक है। जैसे आकाश के बादल नीले, वैसे अपनी स्वेच्छा से ही आप भक्तों के कल्याण के निमित्त यह बपू ये शरीर धारण करते हैं, और जब भक्तों के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं तो इस शरीर को छोड़ करके अपने परम धाम वैकुंठ में चले जाते हैं। अंत में इंद्र ने सुरभि गाय से दुग्धा विशेष किया है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और यहाँ पर एक प्रभु का नाम पड़ता है गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की।